बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं रीनल पैथोलॉजी का टॉपिक हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है कि किडनी में यूरिन एक्यूमुलेट कर जाता है तो और किडनी की डायलेशन हो जाती है। तो ये देखें, डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विस और कैलिसिस। अब ये रीनल कैलिसिस क्या होते हैं या पेल्विस क्या होता है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। तो ये जो किडनी की आउटर लेयर है, आउटर लेयर को कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये सारी इनर इनर जो है ना, सारा स्ट्रक्चर ये है रीनल मेडल्ला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स और मेडल्ला के जंक्शन पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन्स ने नेफ्रॉन्स यूरिन बनाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन जो है ना एक्सक्रीट होना शुरू होता है। कलेक्टिंग डक्ट से वो आ जाता है इन छोटी कैनाल्स में। ये जो छोटी कैनाल्स हैं, ये जो हैं, इनको कहते हैं माइनर कैलिसिस। ठीक है, ये है माइनर कैलिसिस। इसके बाद इन छोटी कैनाल से आगे इधर आ जाता है ये बड़ी कैनाल्स में, इसको कहते हैं मेजर कैलिसिस। और फिर इन मेजर कैलिसिस से यूरिन आ जाता है इस जगह पे, इस रीजन को कहते हैं रीनल पेल्विस। और फिर इधर पेल्विस से ड्रेन होता है यूरेटर के थ्रू। तो ये जो अगर रीनल पेल्विस या रीनल कैलिसिस की डायलेशन हो जाए तो इसको इसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब जाहिर सी बात है, डायलेशन क्यों होगी? क्योंकि यूरिन सही तरह से आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से यूरिन इधर ही एक्यूमुलेट हो जा रहा है, इधर ही इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये डायलेट कर जाएगा। और इसके इधर यूरिन इकट्ठा होने की वजह से किडनी जो है उसका डैमेज भी होगा और किडनी की एट्रोफी हो जाएगी। तो देख लेते हैं अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन किस किस जगह पे हो सकती है, क्या कॉज है हाइड्रोनेफ्रोसिस की। तो दो तरह की कॉजेज़ हैं। एक तो कंजेनिटल है कि कंजेनिटली प्रेजेंट होगी, बच्चा पैदा ही होगा इन कॉजेज़ के साथ, या दूसरी जो एक्वायर्ड है। कंजेनिटल में क्या है, सबसे पहले आप ये यूरिनरी सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट अब कैसे इधर से एक्सक्रीट हो रहा होता है यूरिन। रीनल पेल्विस से आया यूरेटर में, यूरेटर से फिर आगे आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे ये जो है ना, ये यूरेथ्रा होती है। यूरेथ्रा जो है ना, ये टू दी एक्सटीरियर यूरिन को जो है ना एक्सक्रीट करती है। अब ये चार चीज़ें हैं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और फिर आगे ये किडनीज। तो इन जगह में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, फॉर इंस्टेंस पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व स्ट्रक्चर। अब ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के पोस्टीरियरली पिछली इस वाली साइड पे, पिछली वॉल पे एक ऐसे सा ना एबनॉर्मल फ्लैप बन जाता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये फ्लैप जो है ना, इसको कहते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व। अब फ्लैप बन गया है टिश्यू का, वो यूरिन को आगे पास आउट नहीं होने दे रहा। तो अब नॉर्मल जो अल्टीमेटली क्या होगा कि इधर यूरिन इधर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा किडनीज में और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व के बनने की वजह से। और दूसरे नंबर पे क्या कॉज हो सकती है कि ब्लैडर नेक कंस्ट्रिक्शन। ये अब यूरिनरी ब्लैडर है, ये जिधर ये यूरेथ्रा से मिल रहा होता है ये रीजन, ये ब्लैडर नेक होती है। इसकी कोई कंस्ट्रिक्शन हो जाए जो कंजेनिटली प्रेजेंट हो तो उसमें भी यूरिन ड्रेन नहीं होगा सही तरह और इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। तीसरी कंडीशन होती है वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। वेजिको का लफ्ज़ होता है ब्लैडर के लिए और यूरेट्रल होता है यूरेटर के लिए। तो ये जिधर यूरेटर और ब्लैडर मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इधर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं वेजिको यूरेट्रल वॉल्व। अब नॉर्मली इस वॉल्व का काम क्या होता है कि ये यूरिन को यूरेटर से आने तो देता है यूरिनरी ब्लैडर में, पर वापस नहीं जाने देता। अगर ये वॉल्व किसी भी तरह इनकॉम्पिटेंट हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए, ये अपना सही तरह से काम ना कर रहा हो, तो होगा क्या कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है ना वो वापस यूरेटर में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। तो इस केस में भी इधर यूरिन की जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगी किडनीज में और किडनी डायलेट कर जाएंगी। और चौथी कंजेनिटल कॉज होती है यूरेटेरो पेल्विक स्ट्रक्चर। यूरेटर और पेल्विक, ये रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस और यूरेटर जिधर मिल रहे होते हैं, ये वाला पॉइंट अगर इस जगह की कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो फिर भी यूरिन सही तरह से ड्रेन नहीं होगा और इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगा। तो ये चार कंजेनिटल रीजंस हैं: पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व स्ट्रक्चर, ब्लैडर नेक कंस्ट्रिक्शन, वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स या यूरेटेरो पेल्विक स्ट्रक्चर। इसके बाद अब देख लेते हैं एक्वायर्ड कॉजेज़ के जो है बाद में कि ये किसी भी बंदे को हो सकती हैं, जैसे कि रीनल स्टोन्स हैं
कि किडनी में कोई स्टोन बनना शुरू हो गए हैं, या यूरेटर में इधर फॉर इंस्टेंस कोई स्टोन पड़ा है, तो यूरिन सही तरह से पास नहीं होगा और यूरिन इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। या प्रेगनेंसी के केस में, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एनलार्ज्ड यूट्रस होती है, यूट्रस एनलार्ज होगी तो वो प्रेशर डालेगी नेबरिंग स्ट्रक्चर्स पे, जिसकी वजह से यूरिथ्रा और ये ब्लैडर के स्ट्रक्चर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और इधर से यूरिन सही तरह से पास नहीं हो सकेगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। फिर बीपीएच के केस में बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट ग्लैंड अब किधर प्रेजेंट होता है, ये जिधर से यूरिटर स्टार्ट हो रहा था ना, इधर ही इसको ऐसे सराउंड किया होता है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बीपीएच के केस में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है बड़ा, जब बड़ा हो जाएगा तो ये यूरिथ्रा को कर देगा कंस्ट्रिक्ट, इसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर इधर से यूरिन पास नहीं हो सकेगा और यूरिन अल्टीमेटली इधर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा रीनल पेल्विस में और कैलसिस में, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। और आखिरी एक्वायर्ड कॉज होती है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब है पेरिटोनियम के पीछे, तो किडनी भी एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। अब पेरिटोनियल के पीछे कोई भी फाइब्रोसिस होगी तो वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं जैसे कि किडनीज है उन पे प्रेशर डालेगी, तो जिसकी वजह से यूरिन उसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं इसकी। अब देख लेते हैं कि क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में। तो 4 कंडीशंस हमारे पास बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर तो यूनिलैटरल पार्शियल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी कि एक किडनी में है और वो भी कंप्लीट नहीं हुई, पार्शियल है, अभी हाफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो वो एसिम्टोमेटिक होगी, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर यूनिलैटरल कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी एक पूरी किडनी की कंप्लीटली वो डायलेट कर गई है, फिर भी दूसरी किडनी जो है ना वो कंपनसेट कर जाती है और सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आते, ये भी एसिम्टोमेटिक ही होगी। असर कब पड़ेगा, जब दोनों किडनीज इन्वॉल्व होंगी। अब ये देखें बाईलैटरल पार्शियल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, यानी कि दोनों किडनीज में जो है ना पार्शली हाइड्रोनेफ्रोसिस होना शुरू हो गई है, तो इसमें क्या होगा, यूरिन सही तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो किडनी का रीअब्जॉर्प्शन, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं हो सकेगी और पोलीयूरिया होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी कि बंदा रात को उठेगा तकरीबन एक रात में 4 से 5 दफ़ा या कभी कभी इससे भी ज़्यादा दफ़ा यूरिनेट करने के लिए, तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नॉक्ट्यूरिया। ठीक है। इसके बाद अगर दोनों किडनीज कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस की स्टेज में चली जाए, बाईलैटरल कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, तो फिर यूरिन बनेगा ही नहीं, एनयूरिया वाली कंडीशन हो जाएगी। एनयूरिया कहते हैं बहुत थोड़ी अमाउंट में यूरिन बन रहा होता है या बन ही नहीं रहा होता, और ये जो है इनकम्पैटिबल है विद लाइफ के साथ। या तो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव किया जाए तो फिर जो है वो यूरिन स्टार्ट होगा और फिर लाइफ जो है वो सेट होगी। ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस है क्लिनिकल फीचर्स।